आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। यहाँ पे हमने फॉर सेकेंड लर्निंग आउटकम में कुछ कुछ ट्रांसलेटर के बारे में समझा, यहाँ पे हम थर्ड लर्निंग आउटकम में उसको डिटेल में समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लिंकर एंड लोडर। सो डियर स्टूडेंट, जब भी हम बात करें ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी क्या हैं, दीज आर द सिस्टम प्रोग्राम्स, चाहे वो ट्रांसलेटर्स हों, लिंकर हों या लोडर्स हों। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, दीज आर सिस्टम प्रोग्राम्स। दीज आर, you can call them system programs or you can call them system softwares। क्लियर है? अब जो हम ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल गया होगा कि भाई मशीन 010 समझती है, हम इंग्लिश समझते हैं। जैसे कोई किसी को फ्रेंच आती है और किसी को हिंदी आती है, तो दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए वी नीड ए ट्रांसलेटर जिसको वो इसकी बात को उसको ट्रांसलेट करके समझा सके। इज इट? तो वही काम किसका है, ट्रांसलेटर का है। तो ट्रांसलेटर्स के जब हम बात करें तो ब्रॉडली ट्रांसलेटर्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हम कहते हैं जी जो ट्रांसलेटर्स हैं दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो आइए इन तीनों ट्रांसलेटर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको, कंपाइलर। वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइलर। तो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ, यू कैन से, अ सिस्टम प्रोग्राम। तो अब कैसे काम करता है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। सपोज करो यू आर हैविंग ए सोर्स प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कंपाइलर यूज करती है, मे बी सी और मे बी एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सिस्टम, ये जो सोर्स प्रोग्राम है इस पे कौन वर्क करेगा, कंपाइलर। इसके ऊपर काम करता है जी कंपाइलर। और ये कंपाइलर क्या करेगा, इस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा किस केस में, इन अ इंटरमीडिएट कोड। किस में कन्वर्ट करेगा, इन अ इंटरमीडिएट कोड। यूजुअली दिस इंटरमीडिएट कोड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट कोड। सी के केस में क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। तो अगर मैं सी की बात करूं तो क्योंकि कंपाइलर पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और सी की अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो डॉट सी से आप प्रोग्राम को सेव कर रहे हो या डॉट सीपीपी से, तो ये क्या बनाएगा, डॉट ओबीजे, ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। ये कंपाइलर ने काम किया। अब क्या होगा कि भाई ऐसे तो मल्टीपल सोर्स प्रोग्राम हो सकते हैं, भाई मान लो सोर्स प्रोग्राम 1 है, ऐसी से देर आर मल्टीपल सोर्स प्रोग्राम से, जैसे ये एक सोर्स प्रोग्राम है वैसे देयर कैन बी मल्टीपल सोर्स प्रोग्राम। वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल सोर्स प्रोग्राम। मान लिया आपके पास सोर्स प्रोग्राम 2 है, से यू आर हैविंग सोर्स प्रोग्राम 2 एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, यू मे हैव एन नंबर ऑफ सोर्स प्रोग्राम। से आपके पास है सोर्स प्रोग्राम एन, ठीक है जी। अब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट फाइल में इसने कन्वर्जन किया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए। एग्जीक्यूटेबल फाइल 0-1 बाइनरी फाइल चाहिए, क्योंकि मशीन तो बाइनरी समझती है। तो होगा क्या, इन सभी पे कौन वर्क करेगा, कंपाइलर वर्क करेगा। यहाँ पे भी कंपाइलर वर्क करेगा, इसके लिए भी कंपाइलर वर्क करेगा, यहाँ पे भी कंपाइलर वर्क करेगा, और ये इन सबको किस में कन्वर्ट करेगा, इन द ऑब्जेक्ट फाइल। मान लीजिए इसने इसकी डॉट ऑब्जे बनाई, यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनी, यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनी। अब होगा क्या, फाइनली इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो इसने तो इंटरमीडिएट कोड बना दिया कंपाइलर ने। अब होगा क्या, इन सारी ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने का काम किया है। दिस इज द वर्क ऑफ लिंकर। तो अब यहाँ पे काम शुरू होता है किसका जी, लिंकर का। यहाँ पे मैंने एक टर्म ऊपर लिखी हुई है, क्या है वो, दैट इज कॉल्ड लिंकर। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे काम शुरू होता है जी किसका, लिंकर का। ये लिंकर इन सभी ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करेगा और एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ये काम लिंकर का है, लिंकर ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एग्जीक्यूटेबल कोड में। एग्जीक्यूटेबल कोड जिसको आप क्या बोलते हो, यू कॉल इट एज ईएक्सी। क्या बोलते हो जी, ईएक्सी फाइल बना दी उसने। अब ये जो ईएक्सी फाइल है ये कहाँ पे स्टोर होगी, इट इज स्टोर्ड इनटू द हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी में। सपोज करो ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है ये किसमें जी, हार्ड डिस्क ड्राइव में। बात समझ में आ गई। अब होगा क्या कि ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को, और ये कहाँ पे, हार्ड डिस्क में। जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तो कौन सी मेमोरी में होता है, इट रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और मेन मेमोरी का मीनिंग क्या होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे काम शुरू होता है लोडर का। किसका शुरू होता है जी, लोडर का। वो लोडर इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हार्ड डिस्क से कहाँ पे लेके आएगा,
रैम में। सो लोडर इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो भी कोई प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कराते हो तो हार्ड डिस्क से किस में आता है, रैम में। सो लोडर इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच ब्रिंग्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। कहाँ पे लेके आएगा, ये इसको रैम में लेके आएगा। रैम इज अ मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसमें लेके आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, विच इज कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो तीन चीजें तो आप इससे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन कंपाइलर, यू कैन एक्सप्लेन लिंकर, यू कैन एक्सप्लेन लोडर। बात समझ में आ गई। चलिए जी, तीनों को यहाँ पे हम आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये डायग्राम कंसोलिडेटेड है जो तीनों टर्म को इजीली आपको एक्सप्लेन कराता है। आपने क्या लिखा है, इट ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम इन वन गो। एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट की पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट के, इट जनरेट्स एरर ओनली आफ्टर इट स्कैन्स द कंप्लीट प्रोग्राम। और दूसरा क्या है कि डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करता, ये क्या करता है, इट जनरेट्स द इंटरमीडिएट कोड। क्या करता है, ये इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करता है। सो इट जनरेट्स एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। और उसके बाद इसको किसकी जरूरत पड़ती है, इट नीड्स लिंकर। और लिंकर की जरूरत पड़ेगी, देन इट नीड्स मोर मेमोरी। तो ये बात समझ में आएगी, इट जनरेट्स द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, फर्दर लिंकर इज नीडेड, हैंस मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट रिलेटेड टू कंपाइलर। अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी एंड C++। So dear student, these are the main key points related to the compiler and I am very much sure कि आप कंपाइलर के बारे में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और डायग्राम आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी देता है। नाउ कंपाइलर के बाद नेक्स्ट ट्रांसलेटर समझते हैं और उसके बाद फिर उसी सीक्वेंस में बाकी सबको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज द इंटरप्रेटर। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। क्या करता है, ये इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, जबकि कंपाइलर क्या करता था, एज एन एंटायर प्रोग्राम डील करता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। अगर हम इसकी बात करते हैं, इट स्टॉप्स ट्रांसलेशन आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट एरर। जैसे उसको फर्स्ट एरर मिल जाएगी तो वहीं पे स्टॉप कर देगा। जब तक आप उसके एरर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। अगर हम बात करें, क्या इंटरप्रेटर भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, नो इट डज नॉट जनरेट इंटरमीडिएट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करता। सो इट इज मोर मेमोरी एफिशिएंट, इट इज मोर मेमोरी एफिशिएंट। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। तो इसकी अगर जरूरत नहीं पड़ती तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आप इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, से यू आर हैविंग ए सोर्स प्रोग्राम। यहाँ पे आपका कौन वर्क कर रहा है, इंटरप्रेटर, एंड इट इज जनरेटिंग एन आउटपुट। क्या जनरेट कर रहा है, ये आउटपुट जनरेट कर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो अगर हम एग्जीक्यूशन ऑफ कोड की बात करें, वो स्लोअर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं 100 स्टूडेंट को एक साथ एक सेशन डिलीवर करना चाहूँ, देन इट इज़ ईजियर फॉर मी कि 1 आवर में मेरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी मुझे 10 स्टूडेंट्स को लेके चलना है, तो उन्हीं सेम स्टूडेंट्स को सेम सेशन डिलीवर करने के लिए आई नीड 10 सेशंस, दैट इज 10 आवर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है, उसको री इंटरप्रिटेशन इसको करनी पड़ती है। सो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज स्लोअर। और आप इसमें क्या एड ऑन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें आपने देखा एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज स्लोअर एज एवरी टाइम री इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट हैज टू बी डन। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि कंपाइलर के केस में ऑब्जेक्ट कोड बन गया तो ऑब्जेक्ट कोड ही एग्जीक्यूट होगा फाइनली उस कोड, क्योंकि एक बार एरर्स फाइंड आउट होगी। लेकिन इस केस में ऐसा कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं है, तो हर बार क्या करना पड़ेगा, री इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से इंटरप्रेटर। आइए देखते हैं अबाउट लिंकर। तो इसकी बात करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लिंकर एंड लोडर। बट लिंकर और लोडर से पहले वी आर हैविंग अनदर टर्म दैट इज नॉन एज असेंबलर। तो असेंबलर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, असेंबलर की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ वेरी मीनिंगफुल टर्म। ये असेंबली प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगी, इनटू द मशीन लैंग्वेज। आइए इसको भी डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लीजिए क्या एक असेंबली प्रोग्राम है, इसके बाद कौन आएंगे जी, असेंबलर आएंगे, विच इज़ अ ट्रांसलेटर। और ये किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू एन ऑब्जेक्ट फाइल। ये भी क्या बनाते हैं जी, ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं। और अगर एरर आ रहा होगा तो ये असेंबलर एरर भी जनरेट करेंगे। अगर एरर आता होगा तो एरर्स भी दे देंगे। जैसे हमने वहाँ पे कंपाइलर को देखा था डायग्राम में, हमने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई थी। अगर वो ऑब्जेक्ट फाइल तभी बनाएगा जब वो एरर फ्री होगा। तो ये आपने देखा कि असेंबलर एक सिस्टम प्रोग्राम है, इट इज़ अ सिस्टम प्रोग्राम
इसकी वैसे मैंने ऊपर ही डेफिनेशन दे दी थी, इट इज आल्सो अ सिस्टम प्रोग्राम जो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स या ट्रांसलेट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन ऑब्जेक्ट फाइल. So it only translates an assembly program into machine language which is an object file that can be executed. क्या होती है executed. लेकिन इस object file को assembler execute नहीं करता. I think this must be clear to you. तो यहाँ पे हमने देखा the assembler itself does not execute the object file. I hope this is clear to everybody कि these are the terms related to an assembler. आइए अब देखते हैं next term that is known as linker. किसकी बात करेंगे, अब linker की बात करेंगे. तो लिंकर भी क्या एक सिस्टम प्रोग्राम है. ऊपर आपने डायग्राम में देखा था कंपाइलर के साथ, ये क्या करता है, डिफरेंट सोर्स फाइल आई मीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फाइल को क्या करता है, लिंक करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, इनटू एन ऑब्जेक्ट फाइल. इट इज आल्सो अ सिस्टम प्रोग्राम. इट लिंक्स द वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो यहाँ पे हमने देखा इट लिंक्स द ऑब्जेक्ट फाइल्स एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम एंड कन्वर्ट देम इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल. आइए आगे देखते हैं. ये तो हुआ अबाउट लिंकर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म दैट इज नोन एज लोडर. सो लोडर इज आल्सो अ सिस्टम प्रोग्राम. ये भी एक सिस्टम प्रोग्राम है और इसका काम क्या होता है, देखिए जो भी प्रोग्राम हार्ड डिस्क में होता है वो किस में लेके आता है उसको, रैम में, दैट इज इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन. अ सिस्टम प्रोग्राम है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानती हैं, इट इज अ सिस्टम प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर ऑफ द कंप्यूटर. और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और क्या जानते हैं आप, इट इज अ रिसोर्स मैनेजर एंड एलोकेटर, isn't it? And it provides convenient environment to the user to work. एंड उसके बहुत सारे अपने बेनिफिट्स हैं जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में भी स्टडी करते हो और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के साथ भी आपने स्टडी किया है. आइए देखते हैं. तो लोडर ए सिस्टम प्रोग्राम है विच इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसका वर्क क्या है, इट्स लोड्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम. या लोड करना या लेके आना या उसकी कॉपी को किस में लेके आना, मेन में. तो यहाँ पे आपने देखा इट लोड्स copy of a program from hard disk to RAM for execution. So this is about the loader. So I think this concept is clear to everybody. आपने compiler को समझा, interpreter को समझा, assembler को समझा, linker and loader. These are the 5 key terms. किसी भी programming language को करने से पहले आपको इनके बारे में idea होना mandatory है. So dear student, in this way we have achieved our third learning outcome. Now you are able to recall language translators like compiler, interpreter and assembler, linker and loaders. So let's have a knowledge check.